डॉक्टर अमर सिंह जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? नमस्कार, मैं सत्यम कुमार। इस समय हम मौजूद हैं 25 नंबर वार्ड में और हमारे साथ फतेहगढ़ साहिब के एमपी डॉक्टर अमर सिंह मौजूद हैं। आज 25 नंबर वार्ड के टंडारी खुर्द में डॉक्टर साहब आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण पड़ा कि आज आए। सर, टंडारी के अंदर आज दूसरी बार आप आए हैं, क्या कारण पड़ा कि सर आप यहाँ आए? नहीं, दूसरी बार नहीं, यहाँ आए तो बहुत बार है। क्यों महेंद्र सिंह जी, कितनी बार आए हैं? थे तो मेरे ख्याल 8-10 बारी आ गए। आने को तो बहुत बार आए हैं, लेकिन जो भी मांग थी वो मैंने कोशिश करी है कि वो मैं पूरी करूं। और मेरे को 4-5 कामों के लिए मेरे से पैसा मांगा गया था। पहले भी मैं 2-3 कामों के लिए पैसा दे गया था। आज भी 4 कामों का पैसा 12 लाख रुपया लेके आया हूँ और वो ऑर्डर दिया है कि साहब ये है, ये पैसे का ऑर्डर है और ये 25 वाली वार्ड में ये काम कराने हैं और ये पैसा कारपोरेशन में आ चुका है। हम मुँह ज़बानी बात नहीं करते, पैसा पहुंच चुका है। अब ये सिर्फ लगना है, लग जाएगा, 1-2 महीने में ये काम हो जाएंगे। सर, आप पहले सांसद हैं जो टंडारी के लिए 25 नंबर वार्ड के लिए इतना पैसा लेके आए, इस पे आप सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाँ, ये तो आप लोग बताइए। ये तो हमने अच्छा काम किया है कि 25 नंबर को पैसे दे रहे हैं, हम आगे भी देंगे। मैं तो आज भी कहा कि कोई बात और करने वाली है तो वो भी करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब जनसंख्या रहती है, गरीब भाई बहन रहते हैं। उनके लिए तो मैं जितना भी कर सकूं वो कम है। मैं अभी भी तैयार हूं, जो यहाँ से कहा जाएगा वो मैं करके दूंगा। सर, आने वाले टाइम में इलेक्शन है तो अपनी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हो कि मैंने आपकी मन से सेवा करी है। मैंने कभी भी बेमन हो के डंडारी कलां के लिए या 25 नंबर वार्ड के लिए काम नहीं किया। डंडारी खुर्द दोनों के लिए, कला भी खुर्द में, दोनों का ही करता रहता हूँ, क्यों आधी जनसंख्या उधर है, आधी इधर है। तो मेरी कोशिश ये रही है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करवा सकूं। और मेरा ख्याल है कि कम से कम 18-20 लाख रुपया तो मैं यहाँ दे चुका हूँ। ज़्यादा ही हो गया, 20 से भी मेरा ख्याल ज़्यादा हो गया। और भी मैं देने को तैयार हूँ। जो कोई बात होगी करेंगे। इनसे बेनती ये है कि भाई आपके पहले बारे एमपी तो कभी आए ही नहीं, किसी ने दर्शन भी नहीं दिए, पैसे देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो इतनी बार आ गया है, आपके दर्शन करता है, बात करता है और आपके सभी कामों के लिए पैसे देने की कोशिश करता है, तो वोट तो उसी को डालो। मैं तो यही बेनती करना चाहूँगा कि मेरे को ही अगली इलेक्शन में वोट डालो, कांग्रेस पार्टी को चालो, इंडिया अलायंस को अपन को केंद्र में सरकार बनानी है, इसकी मैं बेनती करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ फतेहगढ़ साहिब के एमपी डॉक्टर अमर सिंह जी। हमारे साथ सान्यवाल हलके के इंचार्ज विक्रम सिंह बाजवा जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। बाजवा जी, आपके क्षेत्र में टंडारी में 25 नंबर वार्ड में ये और डॉक्टर अमर साहब के बदौलत आज बहुत सारे जो चीज़ें आई हुई हैं, इस पे कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखिए, टंडारी में मैं पिछले 14-15 साल से आ रहा हूँ। पहले अकाली दल का एमएलए रहा शरणजीत ढिल्लों, उसके बाद ये अभी मुंडियाँ भी बने हैं। मेरे को लगता नहीं ये कैंडिडेट को टंडारी में कोई जानता भी होगा। बहुत बार आया हूँ, बारिश के दिनों में भी आया हूँ कि बहुत पानी खड़ा होता। टंडारी के लोगों की समस्या का मेरे को पता है, उनके दुख का पता है।
और मैंने एमपी साहब को बताई कि ये एक ऐसा एरिया लुधियाने का, कहने को तो लुधियाना सिटी है, लेकिन लुधियाने वाला यहाँ पे काम कोई नहीं करता। हमने पहले भी 5-6 करोड़ रुपया जब कांग्रेस की गवर्नमेंट लास्ट में करवाया था ढंडारी में, कि पानी के सीवरेज का काम स्टार्ट करवाया था। जो सीवरेज लिफाफियों से छोटा पाया हुआ तो वो बंद हो जाता है, तो वो शुरू हुआ था। तो अभी बस स्टैंड का जैसे बताया, ग्राउंड का बताया, ये मड़िया में भी जो इंटरलॉकिंग टाइल है, बेंच है, शेड है, तो जो 17-18 लाख रुपया है वो एमपी साहब ने बोला कि वे बिल्कुल सही ज़रूरत इन लोगों को ज़रूरत है, और वो सारा काम ढंडारी का हुआ है। तो अभी तो हम यही चाहते हैं कि अगर ऐसे एमपी मिले हैं जो एक बार बोलने से पैसे दे रहे हैं, तो सभी भाइयों को निवेदन है कि ऐसे ही एमपी को चुनना चाहिए। दूसरे को किस लिए चुने जो आए ही ना ढंडारी में कभी, क्योंकि जो लंबे समय से बोपराय साहब, कमलजीत जी बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, दर्शन बैठा है, शहजादा, इनसे पूछो कि कभी कोई आया? कोई एमएलए भी नहीं आया कभी भी। एमपी कहाँ आएगा? एमपी के पास तो बहुत बड़ा एरिया होता है, लेकिन इन्होंने ढंडारी को प्रायोरिटी से लिया, आगे के ये लोगों की ज़रूरत है और इनका काम किया। और अभी ढंडारी वालों का हाथ में है कि वो कितनी वोट दे के यहाँ के जितवा के भेजते हैं। तो आप ढंडारी की जनता को क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी के लिए, जो कि इलेक्शन आने वाला है? मैं ढंडारी की जनता को, अपने भाइयों को ये निवेदन करता हूँ सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के कांग्रेस के एमपी डॉक्टर अमर सिंह को जितवा के भेजें। अगर 15 लाख दिए तो अगली बार 40 लाख लेके भेजेंगे और ढंडारी का हम विकास करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे एमपी मिलेंगे तो जितने भी काम होंगे हम तो ही काम करवा सकेंगे ना। अगर अपना जो हमारा बात मानता हो, जो जहाँ काम करना चाहता हो, जो आना ही नहीं चाहता वो वहाँ यहाँ आके क्या काम करेंगे? उसको वोट डालने का क्या फायदा? सो कांग्रेस पार्टी को वोट डालो तो अपना विकास होगा, नहीं तो बारिशों में पानी में जुत्ती निकाल के वो हाथ में पकड़ के जाना पड़ता है। मैं पहले, आप तो रहते हो, मैं भी यहाँ देखता हूँ बहुत टाइम का, तो उससे छुटकारा तो ही हो सकता, अच्छे कैंडिडेट को चुन के हम भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ सान्यवाल हलके के इंचार्ज विक्रम सिंह भाजवा जी। 25 नंबर वार्ड के काउंसलर के भावी उम्मीदवार भोप्पा राय जी के लड़के राजू जी है हमारे साथ। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे 25 नंबर वार्ड की जनता के लिए। और आज हमारे डॉक्टर साहब जो सांसद है 25 नंबर वार्ड को सौगात दिए हैं, बहुत बड़ी 18 लाख 19-20 लाख का सौगात दिए हैं डॉक्टर अमर सिंह जी सांसद जी। तो इस पे राजू जी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि पिछली बार भी आपने मेरी इंटरव्यू की थी ना, आपने बोला था कि काम होंगे कि सिर्फ बातें हैं। हमने बोला था कि काम होंगे, विद प्रूफ ये पड़े हैं। हमारा काम बोलेगा, बातों में नहीं होगा कुछ भी। अब बाकी मिनिस्टर हैं, उनकी मंशा ही नहीं होती कुछ करने की। ये एमपी हैं, कितनी बार आ चुके हैं, जितनी बार भी आए हैं हर चीज़ का सोल्यूशन लेके आए हैं। जो काम थे वो करवा दिए गए हैं, अगर आगे भी कोई ज़रूरत होगी वो भी करवाएंगे। बाकी आपको पता ही है, प्रवासी भाई हों या कोई दूसरे हों, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, दिन हो रात हो। और तो ये थे हमारे साथ भोप्पा राय जी के लड़के राजू जी। तो आप देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश की आवाज़। मैं सत्यम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।